आज की एक नई बड़ी अपडेट निकल कर है। भारत की सबसे जबरदस्त तरीके से हल्द्वानी में किया जा रहा है हमला, जिसमें हल्द्वानी के 200 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। आज की कोई नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इस लड़ाई में यह अवैध मस्जिद के अतिक्रमण पर की जा रही कार्रवाई प्रशासन के द्वारा थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह जो कार्रवाई की गई यह बिना कारणवश की गई। कुछ लोगों का कहना है कि यह अवैध रूप से बनी हुई जमीन थी। आज की एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इजराइल और हमास की इस जंग में रफा में इजराइल की कार्रवाई जारी है, जिसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना झेलना पड़ रहा है हमास के लड़ाकों को। चलिए बात करते हैं उसकी आज संपूर्ण जानकारी। आज की एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इजराइल और हमास की इस जंग में इजराइल ने देर रात ज़बरदस्त तरीके से हमला किया, जिसमें अल गजा इलाके में ज़बरदस्त तरीके से 2 मकानों में ज़बरदस्त तरीके से रॉकेट गिरा, जिसमें बताया जा रहा है कि 2 स्थानीय लोगों की मौत हो गई। आज की मुख्य ताज़ा खबर निकल कर आई है। इजराइल और हमास की इस जंग में ज़बरदस्त तरीके से किया जा रही है बमबारी, जिसमें वहाँ की बिल्डिंग और अस्पतालों को ज़बरदस्त तरीके से टारगेट किया जा रहा है। आज की और एक नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इजराइल और हमास की जंग तो बरकरार चल रही है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इजराइल पर व अन्य देशों का मुस्लिम कंट्री का दबाव बनाया जा रहा है ताकि इस जंग को रोका जा सके। इजराइल ने लगाई गुहार हमास के लड़ाकों से। कहा जा रहा है कि अल कुर्द इलाके में इजराइल के नसरुल्लाह व अन्य कमांडरों के साथ बातचीत में एक सेना के द्वारा एक अभियान जारी किया गया, जिसमें बताया जा रहा है कि इजराइल और हमास की इस जंग को लेकर बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है कि यह युद्ध थमने का नाम नहीं ले रही है। हमास के लड़ाकों ने अपनी कुछ शर्तें रखी और इजराइल की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। चलिए चलती है एक बड़ी खबर की तरफ। आज की पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इजराइल और हमास की इस जंग में नसरुल्लाह, हूती, अन्य विद्रोही एकजुटता दिखाई दी गई, जिसमें बताया जा रहा है कि इस जंग का इंतकाम इतना भयानक हो गया है कि वहां की गाजा व अन्य दक्षिण गाजा के इलाके को बिल्कुल नस्ते नाबूद कर दिया गया, बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया गया। और इस बात की चर्चा के बारे में हम आपको पल पल की अपडेट आगे देंगे। चैनल पर बने रहिए और पल पल की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। हिजबुल्लाह ने इजराइल को चारों तरफ से घेर लिया है और जिसमें इजराइल के लड़ाके यह जंग लड़ने को मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि दक्षिण गाजा में गाजा की तरफ से किए जा रहे हमले को रोका जा सकता है। क्या इजराइल के द्वारा किए जा रहे इस हमले को रोका जा सकता है? हूती लाल सागर में आने वाले जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं व हिजबुल्लाह अपने लेबनान सीमा से सटे कुछ इलाके को इजराइल के घेर चुका है, जिसमें बताया जा रहा है कि इजराइल की सेना इतने ज़बरदस्त तरीके से तबातोड़ कर रही है कि उनके पास अन्य कोई भी साजो सामान खरीदने और भेजने के लिए नहीं बचा। क्या इजराइल इस सेना की घुटने टेक सकती है? क्या इस युद्ध का अंत एक ज़बरदस्त तरीके से कर सकता है वार? आज की बड़ी अपडेट के बारे में बात करते हैं। एक और नई बड़ी खबर निकल कर आई है। इजराइल और हमास की जंग तो बरकरार है, लेकिन अमेरिका ने इसमें दी एंट्री, क्योंकि अमेरिका के हमास के द्वारा और हिजबुल्लाह के द्वारा उनके सैन्य अड्डों को ज़बरदस्त तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि इजराइल ने नसरुल्लाह व हूतियों के कमांडरों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। आज की एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इजराइल और हमास की इस जंग के बीच बताया जा रहा है कि इजराइल ने अपने सीज फायर उल्लंघन को रोकने की बात कही। इजराइल ने अन्य प्रधानमंत्री जैसे कि अमेरिका व विदेश मंत्री व संयुक्त राष्ट्र के कुछ सदस्यों के साथ बैठक की और इसमें उनका कहना है कि अन्य सदस्यों ने युद्ध को रोकने की गुहार लगाई और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इस जंग को रोका जा सकता है, लेकिन अभी इस जंग को रोकने में और ज़्यादा वक्त लग सकता है। आज की एक और बड़ी खबर निकल कर आई है। इजराइल और हमास के बीच चल रही इस जंग में नसरुल्लाह के कमांडर ने किया ज़बरदस्त तरीके से हमला, जिसमें इजराइल के 2 मार्को टैंक को उड़ा दिया गया। आज की एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। एंटनी ब्लिंकन, जो कि विदेश मंत्री है अमेरिका के, उनके साथ बेंजामिन पुतिन और अन्य राष्ट्रपति के साथ की उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से बैठक, जिसमें बताया जा रहा है कि इस बैठक में 2 पक्षों के बीच वार्ता की गई और इस युद्ध को रोकने की बात कही गई। आज की बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं।
आज की एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इजराइल ने दोबारा जबरदस्त तरीके से किया हमास पर हमला, जिसमें सऊदी अरब ने रफा बॉर्डर पर किए गए हमले। बताया जा रहा है कि इजराइल ने यह हमला इतना भयानक किया कि गाजा की हर गली हर कोने में इसकी धमाके की आवाज गूंज उठी। आज की एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इस युद्ध को आज लगभग 5 महीने हो चुके हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि अमेरिका व अन्य विदेश कंट्री जैसे कि मुस्लिम कंट्री और सऊदी अरब ने इस जंग को रोकने की गुहार लगाई। आज की एक और बड़ी खबर निकल कर आई है। इजराइल और हमास के बीच चल रही इस जंग में इजराइल ने रफा बॉर्डर के करीब एक जबरदस्त तरीके से हवाई हमला किया, जिसमें 44 फिलिस्तीन नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस बात को लेकर हमास के कमांडरों ने जताई चिंता, कहा है कि इसका तुम्हें अंजाम भुगतना होगा, जिसमें बताया जा रहा है कि मरने वालों की संख्या 1/3 यानी 1/3 सदस्य जो मारे गए वह बच्चों की है, वह अन्य सदस्य बच्चे बूढ़े व शामिल है। इस जंग का इतना भयानक रूप हो चुका है कि आने वाले सभी आर्थिक स्थिति व साजो सामान का देश को किल्लतों का सामना करना पड़ सकता है। और जिसमें बताया जा रहा है कि इजराइल और हमास की इस जंग को लेकर अन्य देश ने खूब जबरदस्त तरीके से रोकने को लगा रहे हैं गुहार। आज की एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इजराइल ने रफा बॉर्डर के करीब हवाई हमले किए, जिसमें अन्य देशों ने इस हवाई हमले की निंदा की। आज की एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आया है। इस हमले में 3 मकानों में यह हमले किया गया, जिसमें बताया जा रहा है कि इस हमले में मारे गए जो स्थानीय लोग हैं वह फिलिस्तीनी बच्चे शामिल है। आज की एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। बात करते हैं हम रफा बॉर्डर। रफा उन हजारों नागरिकों के लिए अंतिम आश्रय है जो क्रू और इजरायली आक्रमण के भागने के लिए मजबूर किया गया। इस क्षेत्र में भी अगर इजराइल हमले करते हैं तो फिर ये खतरनाक परिणाम होंगे, सऊदी अरब विदेश मंत्री ने कहा। आज की एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इजराइल और हमास की इस जंग में करीब 70% हमास खाली हो चुका है, और जहां से इजरायली सैनिक लड़ने यानी अपनी सैन्य वाहन के साथ यानी हमले को लेकर जैसे ही उन्होंने वापसी की, वहां के स्थानीय लोगों को आने की सूचना प्राप्त हो चुकी है। आज की एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। विदेश मंत्री ने लगाई गुहार, हमास पर कर रहा है इजराइल उस जगह पर हमला जहां रफा बॉर्डर के करीब आश्रित लोग जैसे कि जो जंग से भागकर अन्य बॉर्डर के करीब पड़े हुए हैं, वहां पर कर रहा है इजराइल हमला। बताया जा रहा है कि यह इतना भयानक हो सकता है कि क्योंकि वहां पर एक रफा बॉर्डर पर हवाई हमले में 44 बच्चों की मौत होने की सूचना प्राप्त हुई। आज की मुख्य ताजा खबर निकल कर आई है। इजराइल और हमास के बीच इस जंग को लेकर अन्य देशों ने लगाई जा रही है गुहार। कहा जा रहा है कि इस जंग को रोका जा सकता है नहीं। आज एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इजराइल और हमास के बीच इस जंग को लेकर पड़ रहा है आर्थिक व अन्य शोषण के साथ काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि इजरायली और हमास की इस जंग को लेकर अन्य देशों को भी काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है। आज की एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। गाजा पर जबरदस्त की तरीके से की जा रही है, ऊपर से भी और ज़मीनी हमले से भी, यानी नभ और थल दोनों तरफ से जबरदस्त बमबारी की जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि इस हमले को लेकर काफ़ी निंदा जताई जा रही है हमास के द्वारा। आज की एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इजराइल के द्वारा किए गए हमले का जवाब दे रहा है हमास, जिसमें बताया जा रहा है कि हमास के लड़ाकों ने इजराइल के मार्को टैंक व अन्य स्थलीय सीमा दक्षिण गाजा में खास यूनिस के इलाके में जबरदस्त दे रही है टक्कर, जिसमें हमास के लड़ाकों को ढूंढना हो रहा है बड़ा मुश्किल, और ईरान और इराक भी दे रहे हैं हमास का साथ, कहा ऐसा इजरायली सैनिकों ने। आज की एक और बड़ी नई अपडेट निकल कर आई है। इजराइल के स्थानीय लोगों का द्वारा किया जा रहा है प्रदर्शन। बताया जा रहा है कि इस जंग को या तो रोका जाए वरना इसके परिणाम भुगतने हो सकते हैं इजराइल को, क्योंकि उनका कहना है कि हमास ने इतने सैनिकों को ढेर कर दिया है कि हमारी फौज उनके सामने कमज़ोर पड़ती जा रही है, क्योंकि इजराइल के सैनिकों के पास अन्य देशों के साथ लड़ने की भी कोई अपील नहीं बची है। आज की एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर है। इजराइल को घेर लिया गया है चारों तरफ से, जिसमें बताया जा रहा है कि इजराइल के अन्य जैसे कि हिजबुल्लाह हूतियों ने जबरदस्त तरीके से किए जा रहे हैं उनके द्वारा हमले। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हर पल हर खबर के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।